जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और मैं लखनऊ शहर का निवासी हूँ। मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से अपनी रिटन और एसएसबी के लिए कोचिंग ली थी और हाल ही में मैंने TS 10+2 से एसएसबी जालंधर से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। चलिए मैं आपको अपनी 5 डेज़ एक्सपीरियंस एसएसबी का बताता हूँ। तो फर्स्ट डे अपना स्क्रीनिंग से चालू हुआ था, जिसमें हमारा OIR टेस्ट हुआ था। OIR टेस्ट यहाँ पे हर वीकली हर बार कराया जाता था और नोट्स भी दिए जाते थे, जिनसे इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से होता था और इसी तरीके से मेरा OIR बहुत ही अच्छा गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट में PPDT तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हर हफ्ते 2 से 3 बार कराया जाता था और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती थी। अगर बात करें ग्रुप डिस्कशन, इंडिविजुअल नरेशन, स्टोरी राइटिंग, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती थी, जिसके कारण मेरा स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छा गया था। अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो हमारी स्टोरी आई थी जिसमें एक अराउंड 15 to 16 वुमेन्स थी और एक आदमी खड़ा था जो कि लैपटॉप में कुछ प्रेजेंट कर रहा था और जो वुमेन थी वो मेन हीरो की तरह प्रेडिक्ट हो रही थी। तो मेरी स्टोरी में जो वुमेन थी वो यूपी की G20 समिट की ब्रांड एम्बेसडर थी, जो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करने के लिए बिफोर G20 समिट इज़ गोइंग टू गेट हैपेंड। सो यही मेरी स्टोरी थी। तो उसमें उसने जो वुमेन थी उसने लोकल वीडियोस को इन्फॉर्म किया, लोकल वीडियोस को बुलाया था और उनको बताया था किस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना है। साथ ही साथ उनसे और लोकल वुमेन्स को भी इनकरेज करवाया था ताकि वो पार्टिसिपेट करें, ताकि एक वोकल फॉर लोकल स्कीम को भी बढ़ावा मिल पाएगा। इस स्टोरी से मेरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी संदेश गया था, जिससे मेरी स्टोरी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर गई थी और इन कारणों की वजह से मैं स्क्रीनिंग में सफल हो पाया था। फिर दूसरे दिन हमारा साइक टेस्ट हुआ था। तो साइक टेस्ट तो हमारा बहुत ही अच्छा गया था, जैसे भी सर ने बताया था उस तरीके से करने पे सारी स्टोरीज में कर पाया था। अराउंड 49 SRTs मैंने की थी, 60 WATs की थी और SD भी बहुत अच्छी गई थी। बात करें TAT में, तो TAT में सर ने बताया था कि बहुत डाउन टू अर्थ रियल लाइफ स्टोरीज लिखनी चाहिए और उसी तरीके से स्टोरीज आई भी थी और मैंने उसी तरीके से लिखी भी थी। तो अगर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा जिसमें एक फार्मर था और एक आदमी फॉर्मल्स में खड़ा हुआ था। तो मेरी स्टोरी ये और बैकग्राउंड फील्ड का था। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी गई थी कि जो फॉर्मल्स में आदमी है वो अपने विलेज घूमने आया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल से मिलने। तो जब वो विलेज पहुंचता है तो अपने कजिन्स के लिए स्वीट लेता है और जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके अंकल फील्ड में है, इसलिए वो फील्ड जाता है, टिफ़िन पैक कराता है और अपने अंकल के साथ फील्ड में टिफ़िन एंजॉय करता है, उनसे बातें करता है और साथ ही साथ उनसे गांव में हुए नए चेंजेस के बारे में भी सीखता है और अपनी वेकेशन एंजॉय करने के बाद वापस अपनी स्टडीज़ में वापस से अपनी स्टडीज़ में इंडल्ज हो जाता है। उसके बाद ये ऐसी TATs मैंने लगभग सारी रियल लाइफ स्टोरी से बिलोंग की थी और SRTs में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था। जैसे कि रणनीति बुक में बहुत सारे SRTs दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करने पे मेरी SRTs बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते सीख गया था मैं और इसी कारण मैं 49 SRTs कर पाया था और SRTs भी मेरी इसी तरीके से मेरी अच्छी गई थी। WATs तो रणनीति उसके लिए बेस्ट है। आप अगर रणनीति बुक के आपने सारे WAT प्रैक्टिस कर लिए तो आपसे कोई भी WAT छूट नहीं सकता है। यही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने WAT सारी करी थी, अराउंड 60 WATs मैंने कर ली थी सारी की सारी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने में, क्योंकि मैंने सारी रणनीति की प्रैक्टिस करके रखी थी। और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे, मोस्टली सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पहले ही इंटरव्यू में प्रैक्टिस कर लिए थे। जैसे कि वाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी और कहाँ से मोटिवेशन वगैरह मिला। साथ ही साथ मैं आगे जाके क्या करना चाहता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस हैं, इन सभी पे बहुत बाकायदा ध्यान दिया गया था, जिसके कारण मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू निकाल पाया था। और कुछ SRTs भी मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई थी, जैसे जो कि यहाँ पे पहले ही साइकोलॉजी में प्रैक्टिस करा दी गई थी। जैसे कि मेरा एक ख़ास दोस्त है जो मेरी कंप्लेन करता है अब मेरे टीचर से, तो मेरा रिस्पॉन्स इसमें ये था कि अगर वो मेरा ख़ास दोस्त है तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कर रहा है तो मैं उसका रीज़न जानना चाहूँगा। साथ ही रीज़न जानने के बाद अगर वो वैलिड होगा तो उस पर इम्प्रूव करूँगा, अगर इनवैलिड होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके उससे दोस्ती रखूँगा। ऐसी एक और SRT पूछी गई थी। साथ ही साथ मुझसे कुछ फ्रेंडशिप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इंटरव्यू में मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था
कि मुझसे कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई थी। अगर GTO की बात करें तो GTO में GD में तो इतनी बार प्रैक्टिस करवाया जा चुका था कि मुझे GD में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। जैसे टॉपिक्स, GD की एक टॉपिक बुकलेट मिलती है हम लोग को, जिसमें मैंने सारे ही टॉपिक पढ़ लिए थे और उसको पढ़ने के बाद जो GD का टॉपिक हमारा आया था उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और GD का टॉपिक मैं बताना चाहूँगा कि था इंडियन इकोनॉमी वुड ग्रो हाउ एंड द 3 लीड्स वर बाय इंक्रीजिंग इन startups and by increasing Make in India scheme and by increasing public sector undertaking। तो ये टॉपिक हमारे GD में एक बार प्रैक्टिस भी हो चुका था और ये मैंने जो प्रैक्टिस बुकलेट थी उससे भी मैंने पढ़ के रखा था, तो मुझे इस GD में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। GPE में भी जो 4 प्रॉब्लम्स मिलती हैं उसमें भी मुझे 2 प्रॉब्लम्स में एकदम सिमिलर लगी जो मैं यहाँ से प्रैक्टिस करके गया था, तो GPE भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर लेक्चरेट की बात करें तो लेक्चरेट मेरा था स्वच्छ भारत अभियान और वो मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर चुका था, जिससे मुझे लेक्चरेट में भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैं यहाँ पे कई सारे लोगों के सामने बोल भी चुका था, जिससे कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ था और मेरी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी हो गई थी। साथ ही साथ उसके बाद PGT HGT तो मैं 8 से 9 बार मैं जा चुका था GTO ग्राउंड, तो PGT में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी और आई भी नहीं थी। HGT में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। कमांड टास्क यहाँ पे कर्नल RK शर्मा सर और कर्नल प्रमोद सर ने इतनी बार प्रैक्टिस करवाया था, लीड करना सिखाया था, किस तरीके से कमांड देना ये भी बताया था, जिसके कारण मैंने कमांड टास्क भी बहुत अच्छी तरीके से अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा फाइनल ग्रुप टास्क हुआ था, फाइनल ग्रुप टास्क भी मेरा बहुत अच्छा गया था और जब एंड में कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस मेरी अराउंड 15 मिनट्स चली थी। कॉन्फ्रेंस का भी मुझे पहले से ही आइडिया था क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में प्रैक्टिस कर चुके थे और कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने अराउंड 15 ऑफिसर्स थे, वो भी वेल ड्रेस्ड इन देयर ओन यूनिफॉर्म, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ उसमें 15 मिनट्स में उन्होंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो मुझसे इंटरव्यू में नहीं पूछे गए थे, फ्रेंड्स से रिलेटेड पूछे गए थे। एक SRT और भी पूछी गई थी, जैसे मेरी सिस्टर का कोई पीछा करता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसमें आंसर दिया था कि आई वुड वार्न हिम, और अगर वो सुधर जाएगा तो अच्छा है, अगर वो नहीं सुधरता है तो उसकी कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद कुछ और सिंपल क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा मोटिवेशन कौन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, तो मैंने अपना मोटिवेशन के बारे में बताया, जो कि मेजर रामा रघुबर राणे थे, जो कि परमवीर चक्र होल्डर है। और उसके बाद मेरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई थी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद अराउंड उन्होंने जब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का नाम लेना चालू किया तो उसमें मेरा नाम भी शामिल था, जिसको सुन के मैं बहुत खुश हुआ था और उसको सबसे पहले मैंने अपने सर श्री शिशिर दीक्षित सर को बताया और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि मैं रिकमेंड हो चुका हूँ, और इसी के साथ मेरी 5 डेज स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का एक हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।